हाँ, तो ईमेल का जो टेम्पलेट है वो किस तरह का होना चाहिए, डेफिनेटली ये इस तरह है कि भाई अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना भैया हम ऑलरेडी यूके में, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, या ऑलरेडी हम स्टूडेंट वीजा पे आने की सोच रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यार। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो और आपकी उम्र 18 से 30 साल है तो आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो यूके गवर्नमेंट लेके आई है, जो 28 फरवरी को लॉन्च हो रही है। ठीक है, लॉन्च तो हो चुकी है ऑलरेडी 28 फरवरी को, मतलब वो डोर खोलेंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए दरवाजे खुलेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बैलेट सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है, आपको एक ईमेल भेजनी है, ईमेल का अपना टेम्पलेट वगैरह आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, वहां पे आपको टेम्पलेट में अपनी ईमेल वगैरह लिख के, अपनी डिटेल्स वगैरह लिख के भेजनी है और उसके बाद लकी ड्रॉ में निकलेगा। अब मैं ये क्यों कहूंगा आप लोगों को, वैसे कहूंगा मैं अभी कि मेक श्योर हर कोई जो भी इस कैटेगरी में आता है 18 से 30 साल, अगर आप यूके आके जॉब करना चाहते हो, रहना चाहते हो 2 साल के, या पढ़ना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तो मेक श्योर डू कंसिडर दिस वीजा। अगर अप्लाई करने के बाद क्या पता आपके पास प्रोबेबिलिटी है, चांस है, 50% चांस है, चाहे 20% चांस, चाहे 10%, चाहे 1% चांस हो, लेकिन अप्लाई करोगे तभी वो चांस आएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में और ज्यादा जानना है तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पे मैंने आपको टेम्पलेट्स को, मतलब एग्जाम्पल टेम्पलेट्स 3-4 बनाई हुई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। उसके बाद क्या है, ये कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारा डिटेल में। और एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी बना रहा हूं मैं, जहां पे जिनका भी इस वीजा के थ्रू बैलेट में नाम आता है तो उनको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी भाई आगे का प्रोसेस करने का। यूके में अगर आप आते हो तो आपको पूरा हेल्प करूंगा मैं। अगर आप यहाँ पे जॉब्स ढूंढ रहे हो या अकोमोडेशन से रिलेटेड ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, इस वीजा को अगर टेम्पलेट में आपका नाम आया है तो डेफिनेटली आई विल मेंटर यू पर्सनली। तो नीचे लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक करो एंड बी ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना भैया हम ऑलरेडी यूके में, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, या ऑलरेडी हम स्टूडेंट वीजा पे आने की सोच रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यार। कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपकी एज, जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसमें आप फॉल करते हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी यार बार बार नहीं आती। 2 साल का मौका आपको मिल रहा है यहाँ पे आके रह के देखने का। और गवर्नमेंट क्या मांग रही है सिर्फ आपसे, आपकी वो जो गवर्नमेंट की इसकी वीजा फीस है 200-250 पाउंड के करीब कुछ है, वो मांग रही है, और प्लस जो है IHS इंटरनेशनल हेल्थ सर्च चार्ज है वो मांग रही है। तो मतलब उसमें आपको 2 साल यूके में आके जॉब करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि भैया मेरा नंबर कैसे आएगा, 2500 में सिर्फ इतनी कमी तो है, ऐसे अगर हर कोई सोचने लग गया ना तो किसी का भी नंबर नहीं आएगा। तो मेक श्योर अप्लाई करो, आपका नंबर ही पड़ सकता है। कोई ये नहीं है कि भाई जो अगर ऐसी तरह सोचेंगे ना तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। तो मेक श्योर डू अप्लाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इसको अप्लाई करो। इतना ईजी, इतने सस्ते में। अगर स्टूडेंट वीजा यहाँ पे लेके आते हो 1-1.5 साल का, 2 साल का मिलता है, आपको कितनी 20 लाख फीस देनी पड़ती है। लेकिन इस वीजा को अगर आप लेके आते हो यहाँ पे 1,000 तो नहीं, 1100-1200 पाउंड में आप यहां पे आ जाओगे। तो सोचो कितना डिफरेंस है। 20 लाख रुपए प्लस 1100-1200 पाउंड में आप यहां पे आ जाओगे और 2 साल तक आप यहां पे रह के काम कर सकते हो। तो ये है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा, जो मतलब पहले था, जो इंडिया से पहले जो बाकी कंट्रीज थी उनके लिए जो लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, इसमें यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें, यहाँ पे एलिजिबिलिटी को क्लिक करें तो ये कंट्रीज थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, स्कीम वीजा एज 18 to 30 एंड यू आर फ्रॉम दिस कंट्री। ठीक है, यू मस्ट बी सिलेक्टेड इन द यूथ मोबिलिटी स्कीम बैलेट बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा इफ यू आर फ्रॉम। अगर आप इन कंट्रीज में हो तो डेफिनेटली आपको चांस ज्यादा जल्दी मिल जाता। तो इन कंट्रीज के लिए पहले ओपन हुआ था, अपने लिए अपना ओपन नहीं हुआ था, लेकिन अब अपने लिए भी ओपन हो चुका है। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया दिस इज अ डिफरेंट स्कीम फॉर इंडियन नेशनल्स, चेक इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। मैंने बोला था ना, ये है इंडियन के जो नाम है इसका डिफरेंट है। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये लेके जाता है सीधा सीधा हमें इस पे कि भाई यहाँ पे ऑल इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा अलाउज इंडियन सिटीजन बिटवीन 18-30 लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप टू 2 years। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मस्ट अप्लाई गाइस। बी एन इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। एलिजिबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और इतने पैसे आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। अगर ये है आपका तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है फुल लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी। इंडियन नेशनल सिटीजन 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, एटलीस्ट 18 साल का होना चाहिए ऑन द डेट यू प्लान टू ट्रैवल टू द यूके, हैव अ क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स डिग्री लेवल और अबव, रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7, 8। ठीक है, हैव 2530 इन सेविंग्स टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके, नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। एलिजिबल क्वालिफिकेशन यहाँ बता रही है यूके बैचलर डिग्री लेवल और अबव। आपकी जो बैचलर होती है जनरली है ना, ये इनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर सी होती है। अपनी बैचलर जो हमारी इंडिया में होती है वो शायद इनकी जो रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करती है। तो अगर आपने बैचलर करी हुई इंडिया से किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से तो आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। एन इक्विवेलेंट ओवरसीज क्वालिफिकेशन एट डिग्री लेवल और अबव। ठीक है, मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ,
You must have at least 2,530 pound in your bank account to show you can support yourself in the UK. You will need to have had the money available for the least 28 days in a row. Day 28 must be within 31 days of applying for this visa. एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को लग रहा हो ना कि भैया जैसे ही हम इस वीजा को अप्लाई करेंगे तब भी क्या, कल अगर हमें अप्लाई करना है, परसों हमें अप्लाई करना है, तो क्या हमें तभी की तभी चाहिए ये जो मतलब जो पैसे हमें दिखाने हैं? नहीं, आप जैसे ही वीजा को अप्लाई करते हो, अब मैं आगे दिखाता हूं आप लोगों को कि भाई आपको 2 वीक के बाद, शायद 2 वीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि भाई आपको बैलेट में नंबर पड़ा कि नहीं। जब बैलेट में नंबर पड़ जाता है उसके बाद ये आपको टाइम फ्रेम देते हैं कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने का शायद 60 दिन का या कुछ का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट में नहीं है उतना पैसा अभी राइट नाउ, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ठीक है 60 दिन का टाइम देते हैं तो जल्द ये थोड़ी ना कि जिस दिन आपको बोला उसी दिन आपको सबमिट करना होंगे। आप पूरा टाइम ले लो, 50 दिन के बाद कर दो, 30 दिन तक बैंक में रख के पैसे, तो 28 दिन ही दिखाने हमें, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो गई, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, ए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एविडेंस दैट यू हैव एटलीस्ट 2,530 इन योर बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, टीवी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये जरूर होना चाहिए। तो मतलब अगर आपने पुलिस पीसीसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया, क्योंकि पीसीसी सर्टिफिकेट इंडिया में बनवाने में काफी टाइम लग जाता है कई बार, तो मेक श्योर अप्लाई कर दो अपने पीसीसी सर्टिफिकेट को। वैसे भी वो चाहिए होता है यूके, जब भी अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, किसी भी चीज के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे काफी सारी चीजों में आपकी हेल्प हो जाती है, काफी सारी चीजों में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो मेक श्योर उसके लिए अप्लाई कर देना। एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, जो एविडेंस वगैरह, कंप्लीट योर स्टडी, ग्रेजुएटेड विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अदर डॉक्यूमेंट्स यू मीन टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। वो तो डिपेंड है कि भाई किस तरह की क्या सर्कमस्टांसेस है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे अभी प्रोवाइडिंग आईएनटी डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, वंस यू अप्लाइड ऑनलाइन, proved your INT and provided your documents, you will usually get a decision within 3 weeks। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हो, तो उसके बाद 3 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है कि भाई आपको यूके जाने के लिए वीजा मिल गया कि नहीं मिला। वैसे जनरली अगर इन्होंने अपने बैलेट सिस्टम में आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने बोला हुआ है, ऑब्वियसली जो इन्होंने रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे आप उनको ईमेल करोगे, तो अगर वो सिलेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलने में मुझे लगता है कोई ऐसी कोई इश्यूज होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल 2 गवर्नमेंट्स के बीच में, इंडिया और यूके गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रेड डील का हिस्सा है कि भाई हम इतने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बुला रहे हैं, व्हाट आर यू ऑफरिंग अस। तो इस तरह से इन्होंने मतलब वो करी है। तो डेफिनेटली अभी ये फरवरी में, उसके बाद जुलाई में होने वाली है, शायद साल में 2-3 बार ऐसी होगी। तो मतलब 2,500 लोग अभी, तो साल में अगर 5-7-8 हजार या 10,000 लोग भी अगर ये बुलाते हैं तो दैट्स अ गुड नंबर, उसमें आपका नंबर डेफिनेटली पड़ सकता है। तो लेकिन अभी, और इसमें ये नहीं है कि भाई अगर आपने फरवरी में अप्लाई किया और आपका नंबर नहीं पड़ा तो आप फिर दोबारा जुलाई में नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने फरवरी में अप्लाई किया और आपका नंबर नहीं पड़ा तो आप जुलाई में फिर दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो यू कैन कंटिन्यूसली अप्लाई। तो ये है यहाँ पे द इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट सिस्टम। इसमें अगर जब अप्लाई करोगे, यू विल नीड टू प्रोवाइड, जो ईमेल का फॉर्मेट होगा आपका या ईमेल टेम्पलेट होगा, उसमें आपको ये सारी डिटेल भेजनी है, ठीक है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, स्कैन ऑफ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। हाँ, तो ईमेल का जो टेम्पलेट है वो किस तरह का होना चाहिए? डेफिनेटली ये इस तरह है कि भाई टू ईमेल एड्रेस फ्रॉम यूके गवर्नमेंट टू बी अनाउंस्ड, जो अभी 28 तारीख को अनाउंस करेंगे 2:30 पे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा? लास्ट नेम आपका होना चाहिए, फिर फर्स्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, फुल नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट एज अटैच्ड, फोटो नंबर, जैसे कि नीचे मैंने एक सैंपल में बनाया हुआ है यहाँ पे कि इस तरह से होना चाहिए, सिंह राज, ये सारी डिटेल, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, स्कैन फोटो, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आपकी उस ईमेल में होनी चाहिए। प्लस आपको जो स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट वो अटैच करनी पड़ेगी आपको, पासपोर्ट कॉपी, तो वो डेफिनेटली आप अटैच करना। इस तरह के टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, या फिर नीचे जो मैंने लिंक दिया है वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे 3 तरह के टेम्पलेट हैं, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसको आप यूज कर सकते हो और डेफिनेटली इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर डू अप्लाई दिस वीजा, क्योंकि बहुत सही अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्किल अवेलेबल है इंडिया में, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि मैं बैचलर कर ली, अगर हम यूके चले गए, एक बार मौका मिल गया आने का, तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ तो वहां पे कर लेंगे, अपनी फील्ड की जॉब वगैरह ढूंढ लेंगे या कुछ। तो मेक श्योर डू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीजा के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, अभी तक आपने अपने टेम्पलेट वगैरह रेडी नहीं किया है, तो मेक श्योर डू रेडी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो जैसे मैंने बोला नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो यू कैन बुक एन टाइम विद मी, नीचे लिंक है मेरे साथ बात करने का, वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी मत करना, चाहे किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना, चाहे नीचे कोई भी लिंक चेक मत करना, कुछ भी मत करना, चाहे खुद से बनाना जब भी करना है आपको, कोई बात नहीं, चाहे किसी और से बनवाना, लेकिन प्लीज डू अप्लाई। एक यही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज अप्लाई अगर आप यूके आना चाहते हो, कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। और ये मत सोचना कि मेरा नंबर थोड़ी ना पड़ेगा,
मेरा नंबर तो नहीं आता है। कई बार हम जो सोचते हैं ना कि भाई मेरा नहीं होगा, और कई बार लक आपका साथ में हो तो आपका ही नंबर पड़ जाता है और आप सरप्राइज होते हो, शौक रहते हो उस चीज को। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को, जब तक ये वीजा बंद नहीं होता, शायद 2 तारीख को बंद होगा, तब तक मैं डेली आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वीडियोस पे कि मेक श्योर डू अप्लाई फॉर दिस वीजा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।